जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कठिन समय में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है? हम सोचते हैं, क्या सच में भगवान हमारे साथ हैं या हम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब वही विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। उनके मन में भ्रम था, डर था और विश्वास कमजोर पड़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विश्वास का असली अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि विश्वास केवल भावना नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें सही दिशा दिखाती है। अब सवाल यह है, हम भगवान पर सच्चा विश्वास कैसे रखें? पहली बात, भगवान को समझना। अक्सर हम भगवान को केवल एक रूप में देखते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भगवान हर जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका विश्वास गहरा होने लगता है। दूसरी बात, परिणाम को भगवान पर छोड़ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। अब एक और गहरी बात समझिए, विश्वास तब तक अधूरा है जब तक उसमें धैर्य नहीं होता। अक्सर हम भगवान पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विश्वास का अर्थ है समय पर भरोसा रखना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। अर्थात सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो कठिन समय भी गुजर जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। ये श्लोक हमें एक गहरी बात सिखाता है। जब आपका विश्वास सच्चा होता है तो भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, विश्वास का मतलब यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति में मजबूत रहेंगे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति नहीं बदली, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदल गया, और यही विश्वास की असली ताकत है। अब एक और गहराई से समझते हैं, विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें अपने अनुभवों को पहचानना होगा। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब बिना सोचे समझे चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। कभी कोई रास्ता अचानक मिल जाता है, यह कभी कोई व्यक्ति सही समय पर मदद कर देता है, लेकिन हम इन बातों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन छोटे छोटे अनुभवों में भी भगवान का संकेत होता है। जब आप इन संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं तो आपका विश्वास धीरे धीरे गहरा होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, विश्वास का संबंध समर्पण से है। जब तक आप हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, तब तक सच्चा विश्वास नहीं आ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तब सच्चा विश्वास जन्म लेता है। अब एक और गहरी बात, विश्वास आपको डर से मुक्त करता है। जब आपको यह भरोसा होता है कि भगवान आपके साथ हैं, तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपके अंदर एक अलग ही साहस आ जाता है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए, विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में भी उसे दिखाना है। अगर आप कहते हैं कि आपको भगवान पर विश्वास है, लेकिन हर छोटी बात पर डर जाते हैं, तो यह अधूरा विश्वास है। सच्चा विश्वास वही है जो आपके व्यवहार में दिखाई दे।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विश्वास के साथ कर्म करना ही भक्ति है। जब आप अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, विश्वास और सकारात्मक सोच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप हर परिस्थिति में अच्छा देखने लगते हैं। आप समस्या में भी अवसर ढूंढ लेते हैं और यही दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाता है। अब एक और गहरी बात, जब जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं होता तो वहीं आपका विश्वास परखा जाता है। अगर आप उस समय भी शांत रहते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं तो समझिए कि आपका विश्वास सच्चा है। कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन ने अंत में यही किया। उन्होंने अपने सभी सवाल, अपने सभी डर और अपने सभी संदेह श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए और फिर बिना किसी भय के अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो गए। यही विश्वास की अंतिम अवस्था है। अब एक और गहरी बात समझिए, विश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है। ये एक दिन में नहीं आता। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही विश्वास को भी मजबूत होने में समय लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप रोज छोटे छोटे कदम उठाएं, रोज कुछ समय भगवान का स्मरण करें, रोज अपने जीवन में हुई अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करें और रोज अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करें। यही छोटे छोटे अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, विश्वास का संबंध संगति से भी होता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपके विश्वास को प्रभावित करता है। अगर आप सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, लेकिन अगर आप नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो आपका विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए अपने वातावरण को भी सही बनाना जरूरी है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, जब आप अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। आप चिंता करना छोड़ देते हैं, आप हर चीज को स्वीकार करना सीख जाते हैं और यही स्वीकार करने की शक्ति आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक और गहराई से समझते हैं, विश्वास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके जीवन में स्थिरता लाता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो परिस्थितियां आपको आसानी से हिला नहीं पाती। आप हर स्थिति में शांत रहते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। यही स्थिरता आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, विश्वास आपको अकेलेपन से बाहर निकालता है। जब आपको यह महसूस होता है कि भगवान हर समय आपके साथ हैं तो आप कभी खुद को अकेला नहीं समझते। और जब इंसान अकेला महसूस नहीं करता तो उसके अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। अब एक और गहरा सिद्धांत, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी न करें और सब भगवान पर छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। यही गीता का संतुलन है। कर्म भी जरूरी है और विश्वास भी जरूरी है। अगर केवल कर्म है और विश्वास नहीं तो तनाव आएगा, और अगर केवल विश्वास है और कर्म नहीं तो प्रगति नहीं होगी। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब आप भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है। आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और जीवन को समझना शुरू कर देते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास और भक्ति के साथ जीवन जीता है वह कभी विचलित नहीं होता। अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आप भगवान पर सच्चा विश्वास रखना चाहते हैं तो 3 बातों को अपनाइए। पहली, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कीजिए। दूसरी, परिणाम को भगवान पर छोड़ दीजिए। तीसरी, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं तो आपका विश्वास धीरे धीरे अटूट बन जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब आप भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो डर खत्म हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।